नमस्कार साथियों, मैं पी के एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ आई स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारा साइंस का चौथा लेक्चर है। पीछे के 3 लेक्चर जो हुए हैं उनमें आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। आगे भी लगातार ऐसे ही इस साथ को बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड हैं, सभी के पास शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फायदा ले सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एग्जाम में साइंस का क्या महत्व है और किस तरह से साइंस के क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं। कभी लेवल बढ़ा दिया जाता है बहुत ज्यादा, कभी लेवल घटा दिया जाता है, थोड़ा घटाते हैं ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो साइंस जो है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए इस क्लास को ताकि आप जैसे और भी जरूरतमंद स्टूडेंट इस क्लास को देख सके। आज हमारा चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर भी हमारा किससे होगा? आज हमारा एनिमल सेल से होगा। एनिमल सेल का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर? पहला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मेटाफेज। मेटाफेज, और यह समसूत्री विभाजन का दूसरा चरण होता है। समसूत्री विभाजन का सेकंड चरण होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का सेकंड चरण होता है मेटाफेज। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई। आप जानते हैं कि जीव की, किसी भी जीव की या सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? तो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जो सबसे छोटी होती है। आप देख पा रहे होंगे कि कोशिका आप बिना इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की कोशिका। ठीक है, याद रहेगा, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिकाओं से ही मिलकर आपके ऊतक बनते हैं जिसे आप टिश्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, और ऊतक से मिलकर आपके अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर आपके अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र जब आपस में जुड़ते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मैंने अभी बताया जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पुटिकाओ वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, या कहीं कहीं आपको गोल्गी भी देखने को मिलेगा। कैमिलो गोल्जी या गोल्गी। ठीक है, खोज किसने की थी गोल्जी बॉडी की? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, याद रहेगा। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका,
ये आपके कहां होती है, ये आपके सेल्स के अंदर होती हैं, जो आपका जो होता है ना केंद्रक, ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़ी होती है आपकी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, अंतःप्रद्रवी जलिका। और इस पर ही आपके क्या पाए जाते हैं, आपके राइबोसोम। राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, याद रहेगा ना, राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अंदर कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। जब आपकी सेल्स, कोई सेल्स आपकी डैमेज हो गई तो ये क्या होती है, ये लाइसोसोम जो है ये क्या होता है, फट जाता है। जब ये फट जाता है तो उसके अंदर जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही सेल्स को डैमेज कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, नष्ट कर देते हैं अपनी ही सेल को। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। जब ये लाइसोसोम फटते हैं तो अपनी ही सेल्स को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, आपका सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। और इसके पास खुद के क्या होते हैं, इसके पास खुद का डीएनए और दूसरा क्या होता है, राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, खुद का डीएनए, सॉरी राइबोसोम नहीं, डीएनए। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, याद रहेगा। चलो ठीक है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। मैंने अभी बताया जस्ट, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम किसको बनाते हैं, राइबोसोम किस किस से मिलकर बना था, मैंने बताया था आपको। राइबोसोम मैंने बताया था आपका, राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा, किसने गढ़ा मतलब किसने दिया। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया, तो ये दिया है आपका पुरकिंजे ने। किसने दिया है, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया है वो किसने दिया है, पुरकिंजे ने दिया है। ठीक है, याद रहेगा। और रॉबर्ट हुक से क्या क्वेश्चन बनता है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किस तरह की कोशिका की खोज की थी इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, याद रहेगा ना, मृत कोशिका की खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो जीवित कोशिका की खोज है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जीवाणु के रूप में यानी कि बैक्टीरिया के रूप में की थी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। इनमें से जो चार ऑप्शन में से इनमें से कोई एक कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है या करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइसोसोम।
सोम। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल यानी कि अंग किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है। ये शायद सेम क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो गया है। यस, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, याद रहेगा ना, लाइसोसोम। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें इसमें से असत्य कथन ढूंढना है। पहला ऑप्शन क्या है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स पाई जाती हैं। पादप कोशिका सामान्य जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो सही हो गए। तो उसने हमसे क्या पूछा, असत्य यानी कि जो गलत है। ठीक है, जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लसिका। ऑप्शन नंबर डी, लसिका। लसिका होता क्या है, जो आपकी सेल होती है ना, सेल, उसके बाहर एक आवरण होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, लसिका। याद रहेगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आवरण होता है, चिकना आवरण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लसिका। ठीक है, याद रहेगा। ये प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये क्या होता है, आपके ब्लड के पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड के पार्ट होते हैं। ठीक रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, जल्दी से बताइए। इनमें से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें यह सत्य नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। नाभिक या केंद्रक, नाभिक या केंद्रक। ठीक है, याद रहेगा ना। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क, क्योंकि
कोशिका के जितने भी कंपोनेंट्स होता है उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? नाभिक। और मानव शरीर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? मस्तिष्क। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क या मास्टर। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? वो भी कौन सा है? नाभिक। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? बताइए जरा, प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? राइबोसोम। ठीक है, याद रहेगा, प्रोटीन का कारखाना किसे बोला जाता है? राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका में कौन सा पाया जाता है? इनमें से बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम केवल पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है, यह प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? बताइए जरा, किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल समसूत्रण यानी कि समसूत्री विभाजन का। ठीक है, समसूत्री विभाजन एक होता है, समसूत्री विभाजन एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। ठीक है, एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। इसे बोलते हैं माइटोसिस और इसे बोलते हैं अर्धसूत्री को मियोसिस। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका एनिमल्स के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी बोले या सबसे लंबी बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा, न्यूरॉन। ठीक है, सबसे बड़ी बोले या सबसे लंबी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा, न्यूरॉन कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। और ये कहां पर पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पर? मस्तिष्क में पाई जाती है न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, याद रहेगा, न्यूरॉन कोशिका कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, याद रहेगा। आपका जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, वो कहां पर होता है? वो कहां पर होता है? कोई बोलता है यहां पर होता है, कोई बोलता है यहां पर होता है। वो होता है आपकी खोपड़ी के नीचे। ठीक है, कहां पर होता है? आपके खोपड़ी के नीचे होता है, यहां पर। ठीक है, यहां पर होता है आपकी खोपड़ी के नीचे जो आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, और ये खोपड़ी आपकी इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि आसानी से नहीं टूटती। इसी वजह से दिमाग की, आपके मस्तिष्क की प्रोटेक्शन के लिए यहां पर ऊपर क्या दी गई है?
खोपड़ी दी गई है। ठीक है, ये मस्तिष्क की प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये इसलिए नहीं टूटती क्योंकि इसके अंदर आपको पता है 8 हड्डियां पाई जाती है आपके खोपड़ी के अंदर, 8 हड्डियां। और इन 8 की 8 हड्डियों के बीच में फाइबर जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है। याद रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा जो कोशिका के अंदर पाया जाता है वो कौन सा अणु है कोशिका के अंदर? तो वो होता है आपका जल। सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो जल की होती है। ठीक है, चलो, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? सबसे पहले अगर कोशिका सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो किसने दिया? वो दिया, कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था आपका कोशिका सिद्धांत। ठीक है, याद रहेगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन ये बताने में असफल रहे थे कि कोशिका का जो विभाजन है वो कैसे होता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है यह बताने में ये असफल रहे। ठीक है, याद रहेगा ना। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में नहीं बताया था। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया जरूर था, लेकिन इन्होंने कोशिका का जो विभाजन होता है उसके बारे में सही से नहीं बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, लेकिन नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो बताया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओमनीज सेलुला ए सेलुला। कौन सी थ्योरी दी थी? ओमनीज सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, याद रहेगा। सभी जो जीव हैं या सजीव है कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। और कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। यह बात याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो वो मैंने अभी बताया था, जो उनके फंक्शन पर नियंत्रण करता है कौन करता है? केंद्रक या नाभिक। ठीक है, याद रहेगा, केंद्रक या नाभिक। अगला क्वेश्चन क्या है? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मेटाफेज। मेटाफेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटाफेज। और मैंने बताया था अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन में, मेटाफेज जो होता है वो समसूत्री विभाजन का दूसरा चरण होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। कैसी आपको क्लास लगी, डिटेल आपको कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप समय से क्लास में आए। क्योंकि साइंस का वेटेज, मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि साइंस का जो वेटेज है रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस रेलवे के लिए। साइंस के बिना लगभग रेलवे का एग्जाम क्लियर करना नामुमकिन है। ठीक है,
तो साइंस को हल्के में मत लेना, लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहना। बने रहिए क्लास में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।